स्टूडेंट पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह मारा, देखो इधर, और इतना खून बह रहा है इनका कि पूछिए मत। पुलिस लाठी मार रही है, आपको वो दिख रहे होंगे। आँख पर चोट लगी है। अपनी मांग कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके से लाठी बरसा रहे हो। 80% लाता था मैं 12th में, 80% से कम नहीं आया आज तक। 62 आए मेरे घर वाले थूक रहे थे मुझ पे। अरे आप लोगों के हवाले सौंप रखा है, आप लोग सिस्टम को संभाल सकते हैं, लेकिन आप लोग लाठी मारे, उस बेचारे का सर फोड़ दिया। वहाँ दूर जो आपको इमारत दिख रही है वो है पार्लियामेंट की बिल्डिंग, और हम यहाँ खड़े हैं एक इमारत के ऊपर। हमारे ठीक सामने ये संसद मार्ग का थाना है। यहाँ इतनी कंफ्यूजन की स्थिति है प्रदर्शनकारियों के बीच। अपील थी कि पार्लियामेंट की तरफ चलना है। आप जंतर मंतर पर, यहाँ से आगे आप जाएंगे तब जंतर मंतर मिलेगा आपको। जंतर मंतर पर स्टेज कॉकरोच जनता पार्टी का, इस स्टेज का एक फ्रंट साइड और एक स्टेज का बैक साइड। फ्रंट साइड में घूम के जब लोग आने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और पीछे से भी घूम के वो यहीं पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे जो पुलिस की बैरिकेडिंग है उसके दोनों तरफ लोग हैं, और वो पता नहीं कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है। पार्लियामेंट की तरफ का रास्ता अवरुद्ध है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है। और चूँकि मोबाइल नहीं चल रहा, मोबाइल इंटरनेट नहीं चल रहा, मोबाइल के नंबर्स भी बहुत, नेटवर्क डाउन है, तो आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं हो रहा है। और यहीं पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच लगातार झड़प की स्थिति यहाँ नीचे आपको दिख रहे हैं। इस तरीके के कई ग्रुप्स आपको दिख जाएंगे। वो बैरिकेडिंग है जिसके उस तरफ भी पुलिसकर्मी, इस तरफ भी पुलिसकर्मी, और इधर वहाँ पेड़ों की जो झुरमुट दिख रही है, इससे आगे उस तरफ बीच बीच में बहुत ज़ोर से हुंकारा सा आता है। वो प्रदर्शनकारियों की आवाज़ गूंज है, वो आपको पेड़ों के बीच से नज़र नहीं आएगा, लेकिन हमने वहाँ की फुटेज भी कैद की है तो आप उसको भी देख पाएंगे। स्टूडेंट पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरह मारा, देखो इधर, और इतना खून बह रहा है इनका कि पूछिए मत। हम चाहते कि एक बार पुलिस वाले अभी 10-5 मिनट पहले हुई है, हम चाहते और एक ये बंदा है पूरे एक बंदे को इतना मारा, बेहोश कर दिया। आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं था, सब सारे आराम से जा रहे थे, अचानक से उधर सारे पुलिस वाले दौड़ते हैं और अंधाधुंध लाठीचार्ज करने लगे। पागल विचार होगा। मेरी लोगों के पास वीडियो भी हम जाना चाहते हैं, ग्रुप में है कई लोग। हम जाना चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से संसद भवन। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रखना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। ये पुलिस वाले, ये देखिए मार के सिर फोड़ दिया, मार के हाथ काट रहे हैं, सर फोड़ दिया, लाठी मार रहे हैं। देखिए कैमरा लेके आती है तो मैं पुलिस वाले को भी दिखाता हूँ जिसने मारा है। इन्होंने उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारा है, उसके खून से, उसके सर से खून बह रहा है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया। इन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा है इनको, जबकि मैंने कहा भी कि सर आप देखिए, ये तीनों बहुत बुरी तरह डंडा से मार रहे थे, बहुत बुरी तरह इन्होंने मारा है छात्रों को। आपने वीडियो में देखा? पैर पे मार दिया, किसी के सर पे मार दिया। लेडीज पे भी लाठी चार्ज कर रहे हैं जब से। ये शर्म नहीं आती लड़कियों पे भी डंडा बरसा रहे हैं। ये है हमारे जवान। जब ये ऐसे है तो हम देश के छात्र कैसे होंगे बताइए। इनके घर में भी, आपके घर में भी बेटे, आपके घर में भी बच्चे हैं, क्या उनको भी इतनी बुरी तरह मारते हैं आप लोग? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मार डालो हम सबको, मर जाते हम यहाँ पे, ये क्यों रहे हम? अरे आप लोगों के हवाले सौंप रखा है, आप लोग सिस्टम को संभाल सकते हैं, लेकिन आप लोग लाठी मारे, उस बेचारे का सर फोड़ दिया है। की मांग कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं यहाँ पर लोगों पे। विजय, आप क्या सामने की तरफ दिखा सकते हैं? ये एक
मैम इन्होंने लाठी चार्ज की है मैम, और मैम बड़ी बेरहमी से मारा है मैम। ये बताओ ये नॉन वायलेंस क्यों हो रहा है मैम यहाँ पे? मैम ये वायलेंस क्यों है मैम? हम मैम कोई आतंकवादी है क्या मैम? मैम स्टूडेंट्स हैं, डीयू में पढ़ते हैं मैम स्टूडेंट्स, और मैम ऐसे मार रहे हैं मैम, और मैम आराम से बात कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बच्चे हल्का से आगे होते हैं मैम, ये इतनी बेरहमी से मार रहे हैं मैम। ये देखो, ये देखिए, क्या है ये? ऐसे मारा जाता है क्या? ये हम लोग क्या डकैती वालों को भी अपना हक मांग रहे हैं, इनके भी बच्चे पढ़ेंगे। मैम पुलिस वालों को यूपीएससी का साथ किया जाए। मैं उनके बच्चे लिए गए बच्चे। ये क्या है मैम, आप बताओ। हाँ, ऐसे ये लोग मारते हैं। आप लोग के बच्चे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सर। आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं। आपके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, घर में भी बच्चे हैं ना। सर आपके बच्चे 80% लाता था मैं 12th में, 80% से कम नहीं आया आज तक। 62 आए मेरे घर वाले थूक रहे थे मुझ पे। अरे मरोगे तुम, सब मरोगे पुलिस वालों। इतने ताकत से ये हमारे सिर पे यहाँ पीछे से जो लोग आ रहे थे, हम मंच के पास खड़े थे जब वहाँ यहाँ प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस से उनका सामना। ये आपके सामने है, वो वहाँ एक युवा वहाँ पे वो रो रहा है, ये लोग रो रहे हैं। आँख पर चोट लगी है। अपनी मांग कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके से लाठी बरसा रहे हो। पुलिसकर्मियों और रॉयट पुलिस के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ये बहुत बड़ी भीड़ बहुत छोटी सी जगह में जैम पैक्ड है, और पीछे यहाँ ये जो मोर्चा है इससे पीछे कई लेयर्स में बातें, अफवाहें और कॉल्स चल रही हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा आयोजक कहाँ है। ये देखिए, पुलिस लाठी मार रही है। हम पुलिस की पंक्ति के ठीक पीछे खड़े हैं, हमारे सामने प्रदर्शनकारी हैं, पुलिस लाठी मार रही है, आपको वो दिख रहे होंगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। बात करने दीजिए ना। कभी लग जाए आपके भी साइड हो जाओ। लाठी मारने का हुक्म हुआ है क्या? रोकने के लिए किसी भी तरीके का की कार्रवाई का हुक्म हुआ है, चाहे वो हिंसक ही क्यों ना हो? कोई बात क्यों नहीं कर रहा? अजीब सा राउंड चल रहा है, वहाँ पीछे से बहुत सारे लोग, बहुत छोटी सी जगह है
और वहाँ पर जैम पैक्ड है। आधों को समझ नहीं आ रहा, आधों को कहा जा रहा है इधर की तरफ चलो, आधों को पता चल रहा है वो यहाँ से घूमकर पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कई डरे हुए भी हैं कि लाठी चार्ज हो रहा है। एक बच्चे का सर, एक लड़के का सर फट गया था, जिसने सर पे रुमाल बांधा हुआ था और रुमाल खून से गीला था, जिसका हमने आपको दिखाया। वो बात करने की जाहिर सी बात है स्थिति में नहीं था। उसे चोट लगी है। वो चोट अंदर, उनको अंदर ले जाओ, वहाँ पानी आप में से कुछ शादी वर्दियों में क्यों है? मैम कुछ के पास तो आई कार्ड भी नहीं है, कुछ लोगों के पास आई कार्ड भी नहीं है। ये इससे पहले के राउंड में जब लाठी चली थी तब आप यहाँ पर थे? के पास कोई आईडी कार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अपना बैच भी नहीं लगा चुके हैं। कुछ लोगों के पास बैच है, कुछ के पास कुछ नहीं है, और ये कुछ भी कर रहे हैं हमारे साथ। जब वहाँ इसे बच्ची का हाथ तोड़ दिया, मेरा ये यहाँ तक इतनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। ये खून है। खून है। आपका नाम क्या है? सचिन चर्म। पानी पिया आपने? पानी है आपके पास? हमारे पास भी बोतल नहीं है, कहीं से लेकर पहले बैठ जाइए। पहले यहाँ बैठेंगे तो अपनी अब तो ये होके रहेगा। अभी थोड़ी देर यहाँ बैठ जाइए, थोड़ी देर। अभी आपको चोट लगी है, आपके पैर कांप रहे हैं, कुछ देर अपना ध्यान रखिए। कहीं पानी, यहाँ बहुत से लोग पीछे बांट रहे थे, कोई मुझे मिलता है मैं उसे भेजती हूँ, आपको भी कोई मिले तो पी लीजिएगा पानी। पहले अपना ध्यान रखिए, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए, ठीक है? हाँ, घमासान छिड़ा हुआ है पूरा, चारों तरफ से बैरिकेडिंग। एक छोटी सी जगह में जितनी बड़ी भीड़ है उसके हिसाब से बहुत कॉम्पैक्ट सी जगह है। और वहाँ जैसा मैं बता रही थी, किसी को नहीं पता, आयोजकों की कॉल, यहाँ मोबाइल इंटरनेट बंद है, कोई इन्फॉर्मेशन का फ्लो नहीं हो रहा, फ़ोन करने की कोशिश करने पर भी एक दूसरे को फ़ोन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से पीछे तक सर्कुलेट हो रहा है, और लोग पता नहीं कहाँ एमलेसली, कभी वो आगे की तरफ आते हैं, कभी वो पीछे की तरफ जाते हैं। यहाँ एक कदम चलना, इतनी भीड़ है कि एक कदम चलना 50 कदम चलने के बराबर है। ये शादी वर्दियों में पुलिस के साथ ही हैं ये लोग। कई लोग कह रहे थे कि पुलिस ने, कई सारे पुलिस कर्मियों ने अपने ऊपर बैजेस भी नहीं लगा रखे हैं। मुझे पता नहीं फिल वक्त की क्या प्रोटोकॉल होता है, बट ये जो भीड़ आपको यहाँ तक आती हुई दिख रही है, ये बहुत पीछे की तरफ थी। ये पुश करते करते, बैरिकेड्स को पुश करते करते ये यहाँ तक आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये पुलिस की एक टीम उस तरफ जा रही है। वो सारा ऊपर देखिए, हर एक कोना जहाँ भी कोई चढ़ सकता है ऊपर तक। कहाँ से आए? मैं यूपी पीलीभीत से, यूपी पीलीभीत से। आपने गांधी की वेशभूषा रखी है।
गांधी आंसू क्यों निकल रहा है? ये गांधी का देश था, गांधी का देश है, गांधी का देश रहेगा। लेकिन गोडसेवादी मानसिकता के लोग, विचारधारा के लोग जो शासन कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। 22 बच्चों की मृत्यु हो गई, नीट की परीक्षा लीक हो गई। मेरी आयु 65 साल की है, बच्चे मेरे भी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था बिल्कुल विफल, और हर तरह से दमन की राजनीति कर रहा है ये शासन। जब अभी यहाँ लाठीचार्ज हुई और एक लड़के का सर फट गया, उसको हमने देखा, उस समय आप यहाँ खड़े थे, मौजूद थे? वहाँ पे था, मुझे हटा दिया था, मैंने देखा नहीं उसको। आप में से कोई था वहाँ? प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जो तनाव की स्थिति दिखी और पूरा माहौल जो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस के पास आदेश थे, पुलिस पहले कह चुकी थी कि उनको संसद तक मार्च करने की अनुमति नहीं है। पुलिस के पास यह आदेश था कि उनको आगे नहीं बढ़ने देना है। और प्रदर्शनकारियों के जो नेता, जो कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर हैं, अभिजीत रांका और सौरभ दास, वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई पब्लिक, वहाँ पे अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं दिखा जो वहाँ पर आए लोगों को ये कन्वे करे कि आगे क्या करना है। तो लोगों को ऐसे ही, कोई कह रहा है आगे बढ़ो, कोई कह रहा है इधर जाओ, तो लोग जा रहे हैं और पता नहीं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर इस चक्कर में बैरिकेडिंग गिराई जा रही है, पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत आ रही है। ट्वीट किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारे ये दोनों प्रवक्ता जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए हैं। अरे वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट बंद है, तो वो कौन ट्वीट कौन पढ़ेगा? जो वहाँ मौके पे मौजूद लोग हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे वो ट्वीट। उन्हें कम्युनिकेट करने के लिए जैसे बाकी दिन गाने चलते हैं, जैसे वहाँ माइक पे खड़े होकर भाषण दिए जाते हैं, वैसे वहाँ पर कोई अनाउंसमेंट की व्यवस्था होती, बताया जाता, लोग वहाँ पे बैठते, अलग अलग ग्रुप में गाना वाना जो भी चल रहा था। पर वो जो पूरा चार्ज्ड अप माहौल था, उसके पीछे ये भी वजह थी कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था। उनको ये लग रहा था कि कॉल दी गई है आगे कूच करने की, तो हमको सीधा संसद की तरफ बढ़ना है। फिलहाल ये स्थिति है संसद मार्ग की, संसद की ओर कूच करने की तैयारी में, कोशिश करते हुए आगे रास्ता बनाने की कोशिश करते हुए, और सामना है पुलिसकर्मियों की, रॉयट पुलिस की एक दीवार से बार बार आगे पीछे हर तरफ भिड़ंत होते हुए प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच। और क्या होगा दिन भर में, बड़ी अपडेट्स के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल ये है स्थिति। धन्यवाद।